आज ही हम आपको आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत शहर दिखाने वाले हैं जिसका नाम है तत्ता पानी। और यहाँ से गर्म पानी निकलता है कुदरती तौर पर। वो जगह दिखाएंगे और एग लेके जाएंगे अंडे और उसमें उबालेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंडे कितनी देर में उबलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम हो गया ब्रांड न्यू व्लॉग में। पीछे खूबसूरत सा मंजर। इस वक्त कोटली शहर के बाईपास में हम मौजूद हैं और आज हम बड़े खूबसूरत से शहर जाने वाले हैं कश्मीर के। और खूबसूरत से शहर का नाम क्या है? नाम भी अजीब है और उसमें काम भी अजीब है। नाम है तत्ता पानी। तत्ता पानी नाम क्यों है? उस जगह पर शहर में या गांव में काफ़ी ज़्यादा ना पानी के जो गर्म चश्मे हैं, तो इस वजह से भी तत्ता पानी नाम रख दिया गया। इंशाल्लाह वो भी आज आपको दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। सर्दी आ चुकी है तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। और पीछे माशाल्लाह खूबसूरत सा मंजर और इस साइड से देखा ज़रा पानी बिल्कुल ना सब्ज़ कलर का पानी है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखें ज़रा किस तरह ना से सब्ज़ कलर का पानी देखने को मिलता है। और यही रोड है जो आगे जाएगी तत्ता पानी की तरफ। तो इंशाल्लाह चलते हैं, मोटर ब्लॉग शुरू करते हैं, इस पुल को क्रॉस करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी कमेंट्स करें और बताइए वीडियो कैसी लगी। तो आइए ब्लॉग करते हैं शुरू। चलो जी, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, बाइक स्टॉप करते हैं, पीछे देखते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें, सफ़र शुरू हो चुका है तत्ता पानी की तरफ। इधर ये पुल है, पुल पीछे छोड़ के आए। उससे है कि उसके हमने वीडियो बनाए थे तो इस वजह से फिर क्या आपको दिखाना। तो नई चीज़ हो ना वो बंदा दिखाए तो उसका फ़ायदा होता है। तो ये नया पुल था, इस वजह से फिर मैंने इसकी जो है ना वो वीडियो इधर से वीडियो स्टार्ट की है। और इधर से ये पानी आ रहा है बड़ा खूबसूरत। और ये देखो ना पहाड़ी सिलसिला माशाल्लाह सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रोड भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। चलें, अच्छा जी देखिए ज़रा पहाड़ माशाल्लाह इस तरह बारिश पड़ के ना सारे पहाड़ ये ऑलमोस्ट टूटने वाले हो गए। फिर ये टाइम है कि ये भी सारे टूट के अंदर इस पानी में चले जाएंगे। और देखो तो पानी नीचे था और अभी हम कितने टॉप पर आ चुके हैं। और हमने ना उधर जाके एक्सपेरिमेंट करना है। मेरा तो पहले दिन था कि वो लेके ना आलू पानी में नहीं सही होगा, तो अंडे लेने हैं तो वो पानी में डाल देने, फिर वो जब हो जाएंगे उबल जाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा कैसे। आस्ता आस्ता ना चीड़े भी में मिलना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ना ऊंचाई पर हम आस्ता आस्ता आ जाएंगे। यहाँ पर आस्ता आस्ता आपको चीड़े मिलेंगे और मौसम भी काफ़ी माशाल्लाह ठंडा हो जाएगा। हाँ ऐसा मंजर होता बंदा ये सुकून से चीड़ों को देखता जाता है। अल्लाह ताला की खूबसूरती माशाल्लाह। देखें ज़रा कितना खूबसूरत मंजर है। एक खूबसूरत सा पुल और नीचे खूबसूरत सा ग्रीन पानी। शायद ये बारिशें नहीं हो रही ना तो इस वजह से ये पानी आ रहा है। क्या वजह है आपने कमेंट्स में बताए। सही बात है, एक तो तना के बाद कोई बंदा झूठ बोलता कि पता होता तो फिर भी इसका मुझे सही क्लियर नहीं पता, वरना मैं कम ही ऐसे चीज़ पता करता हूँ। और माशाल्लाह पीछे ये पुल से लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये पता नहीं अब कौन सा इलाका है। और चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये जी बाइक की शॉप है, सुल्तानिया रिफ्रेशमेंट। माशाल्लाह अच्छी दुकान है, चाय भी अच्छी मिली है। तो चलें आगे चलते हैं। अभी तकरीबन 5 किलोमीटर रह गए यहाँ से, तो बस इंशाल्लाह पहुँचते हैं फिर उधर। और अंडे हमने लेने हैं, वो उधर उबाल के ना आपको दिखाएंगे। वैसे वो फार्मी अंडे मैं खाता नहीं उतने ज़्यादा, और एक ज़ाहिर बात है आप लोगों को दिखाना भी है कि वाकई इसमें जो अगर अंडे डालते हैं तो वो उबलते भी हैं या नहीं या झूठ है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं उधर ही आपको।
चलो जी, नीचे बड़ी खूबसूरत सी मंदिर है, मस्जिद है सॉरी, ऊपर आके देखने को मिली है। और वेलकम टू तत्ता पानी बाज़ार। तत्ता पानी बाज़ार, इसकी एक ना बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। कहानी क्या, अक्सर ही अल्लाह ताला माफ़ी दे जुल्म हो जाता है कि इंडिया के जब भी वो गोले वगैरह चलाते हैं, शेलिंग होती है ना, तो सीधा आकर ना इस बाज़ार में लगते हैं। तो बाज़ार में लगता है तो अक्सर ना लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पर घर भी अक्सर जो है ना पत्थर वगैरह के बने। अभी एक वो जो ब्लॉक है वो शुरू होगा, छोटा सा बिल्कुल ना बाज़ार है तत्ता पानी का। ये काफ़ी ज़्यादा अभी बड़ा हो चुका है, देखना काफ़ी बड़ा बाज़ार है बन गया। वैसे पहले छोटा सा बाज़ार होता था, बस तरक्की हो रही है तो हर तरफ तो बाज़ार भी बड़ा हो गया। इधर भी देखने बोर्ड लगा हुआ है तत्ता पानी, ये बाज़ार है ये माशाल्लाह। अगर गाड़ियाँ देखेंगे ना ज़्यादातर आपको ना करी टप्पे बहुत इधर मिलेंगे या आपको टोटे मिलेंगे। ये गाड़ियाँ अक्सर ना इधर होती हैं। और अक्सर इंडिया के खुले जब वो चलाते हैं तो इधर आके लगते हैं लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी होते हैं, कुछ शहीद भी हो जाते हैं। तो इंडिया की जो है ना वो हरामियत वो जारी रहती है इस जगह पर आकर। अल्लाह ताला माफ़ी दे। यहाँ से हमने अंडे भी लेने हैं, गर्म अंडे वो लेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, जाके उनको फ्राई शाई करते हैं। कोई इधर शॉप ना, इधर से लेते हैं अंडे। कोई दुकान नजर आ जाए, करियाने वाली, करियाना शॉप, करियाना इधर रुकते हैं ना, कोई करियाना शरियाना देखते हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बाज़ार है, मैं तो समझ रहा था छोटा सा कोई बाज़ार होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाज़ार है। और काफ़ी ज़्यादा नहीं, इधर मैंने कहा ये आपको ना बाज़ार भी दिखाऊँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी हैं इधर। चलो इधर से रुकते हैं, आपको ना ये जी देसी अंडे मिल गए हमें, फ़ायदा हो गया, ये लेते हैं और फिर चलते हैं उधर, जाके इनको करते हैं बॉयल। अच्छा, इस जगह पर आकर ना दो बाज़ार आ जाते हैं, तो हमने ये ना लेफ़्ट साइड पर जाना है, राइट साइड पर जाएंगे तो फिर दोबारा कोटली चले जाएंगे। तो इस वजह से ये तत्ता पानी, और ये आ चुकी है जफराबाद की गाड़ी गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर ज़्यादा यही है ना, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जो कारी डब्बे चलते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये फिर रिपेयर हो जाए, कोई नई गाड़ी हो गई डाला शाला, उसका कोई शल लगा हो तो अल्लाह माफ़ी दे उस बेचारे का, तो नुकसान हो जाएगा। तो ये इधर ये है कि थोड़ा सुकून है, पर एक जुल्म बहुत होता है इधर, अल्लाह माफ़ी दे। चलिए जी, अंकल से मैंने पता किया, मैंने बोला कि यू टालियों के नीचे जाएंगे, पुल आएगा तो तत्ता पानी हो जाएगा। चलिए चलते हैं ज़रा। और रोड ठीक ही हालत है रोड की, अगर आप मानना चाहते हैं देख लें, काफ़ी अच्छी रोड है। और अगर सही आप ना से स्पीड से आए तो आराम से बंदा आधे घंटे में 40 मिनट में आ जाते हैं। नीचे आ चुका है तत्ता पानी, यहाँ पर ना वो लिखा हुआ है, और उन्होंने ना पार्क सा भी बनाया हुआ है छोटा सा, जिस तरह अक्सर प्राइवेट लोगों ने ना वो झूले वगैरह लगाए होते हैं ना, वो चीज़ है। तो ये पुल है, पुल के नीचे जाएंगे हम तो आ जाएंगे तत्ता पानी, पता नहीं अब। चलिए जी, मैंने अंकल से पता किया, इशारा वो कई डब्बे में जा रहे थे, उन्होंने इशारा किया इस तरफ। ये पुल के नीचे आ चुके हैं हम, ये लिखा हुआ गर्म पानी के इसमें पर जाने का रास्ता और टूरिस्ट कैंटीन के नीचे से है। ये क्या, ये यहाँ पर लिखा गर्म चश्मे पर बाहर करने के लिए गुसलखाने नीचे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ना बाइक पार्क करनी पड़ेगी किसी जगह पर। तो चलिए यहाँ पर बाइक करते हैं पार्क, फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि उधर कोई स्कूटी शूटी का तो रात में हेलमेट लगाना साथ, और फिर सीधा नीचे। चलो जी, यहाँ से चलते हैं नीचे। यहाँ पर ना
वॉशरूम गुस्ल की जगह काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, तो इधर आकर आप नहा सकते हैं इस पानी से। और इस पानी का ना, अभी आपको मैं थोड़ा सा इस पानी का फ़ायदा भी बता देता हूँ। इस पानी से ना जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द, और इसके अलावा जो ख़ारिश वगैरह होती है वो दूर हो जाता है। तो नीचे काफ़ी बंदे भी हैं, बैठे हैं वो, और चलते हैं नीचे ज़रा, आपको ना जाके दिखाते हैं रास्ता किधर है। ये रास्ता है, नीचे जाएंगे अभी, जाके ना आपको थोड़ा सा मैं चश्मे का व्यू भी कराता हूँ। ये जी, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल और बाप के लिए चारपाई की सहूलत मौजूद है। कंबल, क्लीन कपड़ों की धुलाई और इस्त्री की सहूलत मौजूद है। और नीचे ये देखें ज़रा, ये आ रही है बाप, और ऊपर वो बंदे कपड़े शपड़े धो रहे हैं। तो हमने जाना है नीचे। ज़रा ये देखें ज़रा बाप, इधर से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह ना ये बाप ऐसे निकल रहा है इस पानी से, और पीछे ठंडा पानी है और इस जगह दूसरा बाप वाला पानी है। और अभी इधर थोड़ा सा ना हाथ लगा के चेक करता है कितना ज़रा गर्म है। अच्छा, काफ़ी ना इस जगह से आ रहा है पानी, ठीक है। फिर ये वाली जगह ना, इधर से भी ना गर्म पानी आ रहा है, फिर ये गर्म पानी जाके ना उस ठंडे पानी में शामिल हो जाता है सारा ये। और इसमें ना अजीब ना जब गंदक नहीं होती उस ना, ये अब महसूस हो रहा है कि ऐसे गंदक है ना, गंदक की वजह से ना ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा ना भाप आ रहा है। पर ये है कि इस पानी की खास बात ये है कि जो सर्दी में ना, ये पानी जो है ना वो सर्दी में और ज़्यादा हो जाता है, गर्म होता है, और गर्मी में थोड़ा नॉर्मल रहता है। अभी सर्दी आ चुकी है और अभी बहुत ज़्यादा ना शदीद किस्म का ये गर्म हुआ है पानी। पानी को ज़रा थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, देखते हैं कितना सारा गर्म है ये पानी। ओए होए होए होए, काफ़ी ना, काफ़ी गर्म है पानी, जैसे कोई उबली हुई चीज़ नहीं होती। तो चले किसी जगह पर ना, कुछ जगह देखते हैं, ठंडे रखते हैं उधर, ज़रा थोड़े गर्म हो जाए ना, फिर उबल जाएंगे फिर इंशाल्लाह। तब तक ना आपको मैं दिखाता हूँ कुछ जगह देखते हैं जहाँ पर ना अंडे हम उबालने के लिए ना रख सके। यहाँ पर तो है बहुत तेज़ पानी और से इतना ज़्यादा ना भाप भाप है, और उधर भी इतना शदीद तेज़ आ रहा है कि इस पहाड़ के नीचे से कि पानी ना बना, लोग इधर आ रहे हैं नहाने के लिए भी। ये चीज़ मिली है हमें, केकड़ा इधर पड़ा हुआ था, मैंने निकाला बाहर, पर ये सारा ना ये पानी से ना उबल गया। तो इसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। चलें, ये वाली जगह मैंने देखी है, इस जगह पर ना रखते हैं। यहाँ पर ये है कि अंडा ना आगे नहीं खींच जाएगा, इस जगह पर इसको ना फंसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये एक तो थोड़ा टूट भी गया, और कोशिश करते हैं ना थोड़ा इसको भी ना नीचे फंसाने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसे ही ना अंडा उबल जाए। ओए हो, पानी इतना गर्म है ना, हाथ रखते हैं ना इसके साथ, इसको ना ऐसे नीचे कर देते हैं ऐसे। पानी इतना गर्म है, हाथ रखते तो जलना शुरू हो जाता है, इतना शदीद गर्म है पानी। तो अंडे फंस चुके हैं, अभी टाइम देखते हैं, तकरीबन ना और हुए हैं अभी 28 मिनट हुए हैं, और तकरीबन 7 मिनट के बाद ना हम उठा लेंगे, ताकि जो ना वो हाफ बॉयल हो ना, वो ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। जी, तो मैंने भाई से पता किया था, वो बोला कि जिसको ना खारिश होती है ना, और तो उस लोगों के लिए है कि पानी में आकर नहाते हैं तो उनको खारिश वगैरह खत्म होती है, जोड़ों का दर्द होता है, तो वो आके इधर नहा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि सर्दी है, सर्दी में आप ना नीम गर्म पानी से इधर ना लोग आके कपड़े वगैरह भी धोते हैं, जिनको खारिश वगैरह होती है, तो उससे भी उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और हमने तो इधर रखे हुए हैं अंडे, फिर उबालते हैं, ज़रा उबलेंगे तो फिर मज़ा आएगा, फिर खाने का भी जो है ना वो पता चलेगा वाकई। क्योंकि ये देखो ना भाप किस तरह बन रही है, जितनी सर्दी है उतनी शदीद किस्म की भाप बन रही है। तो इस जगह से देखते हैं ना, पत्थरों के ऊपर ना काई सी जम की है गर्म पानी की वजह से, और इधर भी ना काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है, उधर से थोड़ा सा पता चल रहा है, पर इधर आते ना तो पता चलता है कि काफ़ी तेज़ पानी है। और इधर ऐसे ना इतनी ज़्यादा ना भाप हो गया, पास खड़े हो ना तो बहुत ज़्यादा ना भाप जो है ना वो मिलती है। तो चलें, टाइम भी हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है 8 मिनट, 7-8 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं अभी ज़रा अंडे निकालते हैं बाहर। चलें, टाइम आ चुका है इनको निकालने का।
क्योंकि इससे ना स्टैंड से ही उठाने पड़ेंगे, वरना ना गर्म होंगे बड़े ज़्यादा। इधर थोड़ा पीछे कर लेते हैं ना यहाँ पर, उसको भी देखते हैं क्या बना है ज़रा। चला आ जा मेहरबानी। ओहो, फंस गया इसके दरमियान में ऐसे ना। ओहो, देखिए ज़रा पानी की स्पीड कितनी ज़्यादा है ना। पानी इसको फिर वापस बहा के ले गया। यहाँ पर रखते हैं, थोड़े ये नॉर्मल हो जाए ना थोड़े, फिर इसको ना इनको छील के खाते हैं। चले जी, एक तो अंडा आ चुका है ज़रा मेरे हाथ में। ज़रा इसको पहले ना छीलते हैं, देखते हैं अगर तो ये सही हुआ ना। हो, ये तो सही, अभी आप बॉयल नहीं हुआ ये तकरीबन, समझे हाफ बॉयल भी नहीं हुआ अंडा। ज़्यादा देर रखना पड़ेगा, करीबन ना 10 मिनट। ओके, ये भी देखा ज़रा प्रोग्राम प्रोग्राम बढ़ गया। तो इसको ना ऐसे ही पीने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ऐसे भी ना करीबन आधा भी नहीं हुआ बॉयल, तो ये 10 मिनट से ज़्यादा रखना पड़ेगा, फिर जाके होगा। चले दूसरे को ना 15 मिनट रखते हैं, 15-20 मिनट सही हो, ये ना होना चाहिए। वो फिर मुझे फेंकना पड़ा, सही खाने के काबिल नहीं रहा था वो दूसरे वाला। अभी ना इसकी लोकेशन चेंज की है, इधर से ले क्या इस जगह पर, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी निकल है। देखते हैं अभी ये कितनी देर में होता है, ना हो तो प्रोग्राम भर जाएगा, फिर वो लेके आने पड़ेंगे अंडे। टाइम आ चुके दिए अब ना अंडा निकालने का। देखते हैं अभी क्या बने। गया किधर है? ओ, ये फंस गया इसके, ये दरमियान में फंसा हुआ है, वरना तो इसने निकल जाना था। देखते हैं अभी ज़रा क्या बने इसका। इधर से ना ऐसे आया आया, इसमें फंस गया, वरना ये इधर जाता फिर आगे आगे किधर चला जाता, ये मुझे पता ही नहीं चलना था। तो चले कोशिश करते हैं ना इसको ना निकालने की। ज़रा बाहर लगता तो है अभी ये पक गया है, प्रोग्राम बढ़ गया, सारा सारा अंडा ना इसमें से निकल गया। वो सारी सर्दी सर्दी जितनी भी है ना, इधर से महल अंडा लगा ना कहीं, तो वो सारा ना उससे गंद उसमें जितना वो गंद बोल रहा हूँ, उसमें जितना था वो निकल के सारा आगे चला गया। चले अब क्या हो सकता है, प्रोग्राम तो हो गया खराब। अंडे वाला तो हमारे साथ प्रैंक ही हो गया, अंडा पता नहीं किधर गया है, इसमें से सारा निकल के। चलें अभी, जगह भी सही नहीं थी ना, चलें अभी चलते हैं अब वापस। पता नहीं जर्दी किधर गई है और बाकी वो किधर गया है सारा कुछ। अल्लाह अकबर। चले जी, चलते हैं अभी जगह को ना बाय बाय कहते हैं। फिर इधर से भी ना देखना, इस पे भी ना पानी जा रहा है, तो किस तरह भाप बन रही है। गर्म और ठंडे पानी का जब मिलाप होता है। जी जी, इधर से ना ठंडा पानी बाकी ये दरिया को यार है, और फिर जब इधर से ना इस ज़मीन से ना बहुत ज़्यादा ना गर्म चश्मे निकलते हैं, मदनियात जो भी समझ लें, या जो भी करामत हो किसी की, जो भी हो पड़े जाकर उस ठंडे पानी में मिलता है। तो फिर थोड़ा नहीं गर्म पानी रहता है, फिर लोग इधर नहाते हैं।